बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब मोहतरम मीर मोहम्मद अशरफ साहब, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन सखावत सेंटर जम्मू कश्मीर, जनाब अब्दुल गनी तांतरे साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर सखावत सेंटर ज़िला रामबन, जनाब लतीफ़ साहब, जनाब प्रिंसिपल साहब, मेरे अजीज़ मीडिया से वाबस्ता मेरे अजीज़ आरिफ वहीद साहब, तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सखावत सेंटर का एक मुख्तसर तारुफ मेरे अजीज़ ने यहाँ पर आपके सामने किया, तो मुझे सखावत का तारुफ ज़्यादा नहीं करूँगा। जैसे कि आपने सुना कि सखावत सेंटर कई काम करता है, सोशल सर्विस के काम, जिनमें यतीमों की, मिस्कीनों की, बेवाओं की, माजूरों की, बीमारों की, उनकी आनत हम करते रहते हैं। और इसके साथ हमारा एक प्रोग्राम होता है मेरिट कम्युनिटी स्कॉलरशिप, जिसका प्रोग्राम इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जितने भी लोगों की हम इस दायरे के जरिए से मदद करते हैं, उनको हम इस तरह किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाते हैं। आज डिजिटाइजेशन का ज़माना है, किसी के अकाउंट में पैसा डालना है, आपने अपने मोबाइल का बटन दबाया, पैसा उसको ट्रांसफर हो गया। लेकिन जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है, जब ये मेरिट स्कॉलरशिप हम देते हैं, तो यहाँ पर हम बच्चों को बुलाते हैं, उनके साथ बात करते हैं। क्योंकि बात जो होती है वो बहुत अहम होती है, पैसा ज़्यादा अहम नहीं होता है। ये याद रखनी चाहिए ये बात कि पैसा ज़्यादा अहम नहीं है हमारी नज़रों में। हमारी नज़रों में ज़्यादा अहमियत जिस बात की है वो है कि हम आपसे मिलें, आप हमसे मिलें, कोई बात हम कहें, अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात मुख्तसर आपके सामने रखें, ताकि वो बातें आपको आगे जाकर काम आएंगी। जहाँ तक आपकी स्कॉलरशिप का ताल्लुक है, हम आपके अकाउंट हमारे पास है, हम उसमें पैसा डालते तो आपको घर में चीज़ मिलता, पैसा मिलता। लेकिन जैसे मैंने कहा ये ज़्यादा अहम नहीं, हमारी ज़्यादा अहम है कि लोगों की आपके साथ बात हो, हम कुछ बात आपको बताएं। मैं मुख्तसर 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा। पहली बात ये कि जो मैंने तिलावत की सूरह अलक़ की, तो इस बारे में क्या आप जानते हैं, ये कौन सी सूरत है कुरान की? हाँ, सबसे पहले नाज़िल होने वाली सूरत है ना? ये सबसे पहले नाज़िल होने वाली सूरत है सूरह अलक़। इसकी इब्तिदाई 5 आयतें। देखा कि उसके जो तारीखी पस मंजर हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब फरिश्ते आए तो उनसे कहा कि इक़रा, उन्होंने कहा वमा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा फिर इक़रा, उन्होंने कहा वमा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तीसरी बार भी कहा तो कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फरिश्ता दोहराता रहा इक़रा, ये कहते रहे वमा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा नहीं हूँ। तो चौथी बार जब फरिश्ते ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा हाँ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो यहाँ पर एक नुक्ता बिटवीन द लाइन्स होता है, वो ये कि सिर्फ पढ़ना मकसूद नहीं है। अगर सिर्फ पढ़ना मकसूद होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली बार वो कहते इक़रा, ये करते इक़रा। लेकिन उन्होंने कहा, जब फरिश्ते ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम के साथ पढ़ो, तो तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर पढ़ा। तो इससे ये मैसेज मिलता है हमको कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ने के साथ जो इंसान का अखलाक होना चाहिए, इंसान को जिसने बनाया, उसने पैदा किया, उसका तारुफ होना चाहिए। यही वजह है कि जब फरिश्ते ने कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, मैं उस अल्लाह की तरफ से आपको कहता हूँ कि पढ़ो जिसने आपको पैदा किया, तो उन्होंने अब पढ़ना शुरू कर दिया। वो तालीम के साथ ये बात बहुत ज़रूरी है कि इंसान जब पढ़े तो उसको अपने खालिक के साथ वो तालीम उसको मिलानी चाहिए। सिर्फ पढ़ना मकसूद नहीं है। आप देखते हैं ना दुनिया में, अगर आप अखबार पढ़ते हो, रेडियो पढ़ते हो, कि आपने वो पार्लियामेंट का आज जो एक मसला चल रहा है कि वो महुआ क्या है, मित्रा महुआ के नाम है, एक पार्लियामेंट महू मित्रा एक लेडी है, शी इज ए पार्लियामेंट मेंबर। तो अब उसके पार्लियामेंट में जो सवाल पूछे जाते हैं गवर्नमेंट से, तो हर पार्लियामेंट मेंबर या असेंबली मेंबर गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकता है। लेकिन वो लेडी, उसने क्या है, उसने किसी से 7 करोड़ रुपया लिया और उसके सवाल पार्लियामेंट से पूछे, यानी अपनी मेंबरी को उसने गलत तरीकों से इस्तेमाल किया। तो अब क्या होगा, शी इज गोइंग टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। उसको पार्लियामेंट की मेंबरी से उसको खत्म, क्योंकि उसने अपने का जो काम था उसने उसका लिहाज नहीं रखा, उसने अपनी अखलाकियात का, एथिक्स होता है एक पार्लियामेंट एथिक्स, उसने उसका कोई ख्याल ही नहीं रखा। बट शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी लेडी, वो कोई अनपढ़ लेडी नहीं है, किसी गांव दूर दराज पहाड़ पर रहने वाली लड़की नहीं है, वो शी इज एजुकेटेड लेडी। लेकिन क्या हुआ, तालीम उसने पढ़ी, लेकिन क्या किया उसका, यही होता है कि बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ होना चाहिए। जब इंसान पढ़े तो उसको याद रखना है कि इंसान हूँ, मुझे इंसान की तरह दुनिया में रहना है। ये नहीं कि मैं जो भी करूँ
जिस तरह से एक हैवान होता है उसी तरह से मैं अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं, उसको अपनी अखलाक का ख्याल रखना चाहिए। तो यही बात हम आपसे कहते, पहली बात हमारी जो आपसे है कि अपने अखलाक का आप ख्याल रख लीजिए और फिर आप आगे जाइए। दूसरी बात है कि आप मेहनत कर लीजिए। देखिए अक्सर हम कहते हैं कि जनाब वो है, हालात ख़राब है, जहाँ कश्मीर में बच्चे कहते थे वो भी ठीक नहीं है, घर में गुर्बत है, वो है, ये है। इन चीज़ों को हायल ना होने दीजिए। आप मेहनत कीजिए और आप देख लीजिए कि मेहनत का एक फल आपको मिल ही जाएगा। दुनिया में हर चीज का एक सबस्टिट्यूट होता है। सबस्टिट्यूट आप समझते हैं ना? मिसाल के तौर पर ये रास्ता है, पहला पुराना रास्ता श्रीनगर को जाता है, अब एक दूसरा रास्ता निकल गया, सबस्टिट्यूट है इसका। अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना होगा आप बस में जा सकते हैं, लेकिन एक आप सबस्टिट्यूट है, आप ट्रेन में भी जा सकते हैं आप 1 साल के बाद, लेकिन आप हवाई जहाज में भी जा सकते हैं। वो कई तरीके हैं दिल्ली जाने के लिए। लेकिन जहां तक कामयाबी का ताल्लुक है, जिंदगी में आगे बढ़ने का ताल्लुक है, इसका सिर्फ एक ही हल है, एक ही रास्ता है, वो है हार्ड वर्क, मेहनत, मशक्कत। इसका कोई सबस्टिट्यूट नहीं निकला है आज तक। कांदे पे बकरा सबस्टिट्यूट मेहनत करा नकीद बब्बा, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको मेहनत करनी है। आपके वालिदीन आपकी पढ़ाई के लिए इतना ख्याल रख रहे हैं, आपकी माँ सवेरे उठकर आपके लिए चाय बनाती है, आपके कपड़े धोती है, आपका बाप आपका ख्याल रख रहा है, इर्रेस्पेक्टिव आपकी उसकी आमदनी क्या है, वो अपना जेब काट कर, जैसे हमारे वालिदीन किया करते थे। जैसे मैं एक जब आपकी उम्र का था तो मैं जानता हूँ कि मेरे वालिद अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे कि किन मुश्किलात से वो गुजरते थे, लेकिन हमने पढ़ा। तो इसी तरह से आपको एक ख्याल रखना चाहिए कि हमारे वालिदीन हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारा मुआशरा हमारे लिए क्या कर रहा है।